पुलिस हिसार को तोड़ा गया और अडयाला जेल जो कि इंतहाई सेंसिटिव है उसकी जानिब मार्च किया गया, इस अमल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मार्च तो सड़क पे किया, ये हिसार गैर कानूनी था। क्यों था ये हिसार? इस हिसार का क्या मकसद था कि कानून का रास्ता रोका जाए? जो अदालत का हुक्म है, जो जेल मैनुअल के तहत हुकूक हासिल हैं, उन हुकूक को रोकने के लिए खड़े हुए ये सड़क पे खड़ा होना इनका गैर कानूनी है। कोई मैंने कहा मैं स्टेट का हिस्सा हूँ, तुम एक स्टेट के औजार हो, तुमने बात सुननी पड़ेगी। आइन पे जिस पे तुमने हलफ उठाया है उसकी पासदारी ये लोग नहीं कर रहे हैं। कहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिस पे वजीर आजम इमरान खान साहब को वहाँ पे शिरकत उनकी लाजमी है। सर, कारकुनों की बड़ी तादाद को हिरासत में ले लिया गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके अलावा हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे, हम लोग कोई गोला बारूद या कोई हम लोग मिलिटेंट्स नहीं है, ना हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। ये हमारे खुरम साहब हैं, इनका यहाँ पे ये देखें पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज की है बिला वजह। ये देखें आज ये शहबाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ हो गया, मरियम हो गई, ये सारे के सारे देख लें। उमर साहब, मुलाकात क्या आप लगता है आज बीबी ने तो कह दिया है कि जब हमारी मुलाकात नहीं होगी हम यहीं बैठेंगे, आप उनके साथ बैठे हैं। आज काफ़ी सारे MNA MPs भी आए हुए हैं, असद कैसर साहब भी बड़े दिनों बाद आज अडयाला जेल आए हैं, तो क्या लगता है अब आप यहाँ बैठेंगे या आगे मूव करेंगे? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमें ये यकीन दहानी कराएं। कोर्ट ने बैरिस्टर साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को यकीन दहानी चीफ जस्टिस डोगर साहब ने की हुई थी, वो कराएं, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कराएं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या, हमारे पास क्या है? एक कलम है, ये मेरे पास है, बस, और क्या है? ये कोई हथियार है? हम लोग तो पुरअमन लोग हैं। सलमान साहब, आपकी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद भी मखसूस लोग जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, हम क्या कर सकते हैं? हम ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे, अदालत का, निज़ाम का, पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखते रहेंगे और ये होगा, आप देखेंगे। आज आपको यहाँ लोग नज़र आए, कल इससे ज़्यादा नज़र आएंगे, परसों इससे 4 गुना ज़्यादा नज़र आएंगे। ये कौम को ललकार रहे हैं, ये कौम के ज़मीर को ललकार रहे हैं, कौम को ताना दे रहे हैं, कौम को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि हम महकूम हैं, इस मुल्क में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। ये कुछ तो अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं हुआ था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अंग्रेज़ के दौर में चादर चार दीवारी को इस तरह पामाल नहीं किया गया था। सड़क पे चलने की इजाज़त थी, हमारे असलाफ मीलों चलते थे, हफ्तों चलते थे, एहतजाज करते थे। यहाँ इन्होंने हर आइनी हक को जुर्म बना दिया है। ये तमाम मामला पाकिस्तान की कौम के सामने है और कौम फैसला करेगी। सलमान साहब, जिस तरह आज पुलिस हिसार को तोड़ा गया और अडयाला जेल जो कि इंतहाई सेंसिटिव है उसकी जानिब मार्च किया गया, इस अमल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मार्च तो सड़क पे किया, ये हिसार गैर कानूनी था। क्यों था ये हिसार? इस हिसार का क्या मकसद था कि कानून का रास्ता रोका जाए? जो अदालत का हुक्म है, जो जेल मैनुअल के तहत हुकूक हासिल हैं, उन हुकूक को रोकने के लिए खड़े हुए ये सड़क पे खड़ा होना इनका गैर कानूनी है। कोई हक नहीं है पुलिस का कि जहाँ दिल चाहे वो सड़क को रोक दे। सड़क पे चलना एक बुनियादी आईनी हक है हमारा। आप कानूनी अमल को देख रहे हैं, जो कारकुनों को हिरासत में लिया गया, उनके लिए क्या लीगल? देखिए, जाहिर है अदालत जाएंगे, इंशाल्लाह उनको हम छुड़वा लेंगे। हम यहाँ कोई गुरीला जंग तो नहीं कर सकते ना। जब ये लोग पकड़ के दबोच कर मार पीट कर लोगों को, निहत्ते मासूम लोगों को ले गए हैं, हम बिल्कुल पीछे जाएंगे और उनको छुड़ाएंगे अदालतों के जरिए। यहाँ पे एक बात मैं कर दूं, असद कैसर साहब भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने स्पीच कौमी असेंबली में करनी है, उस प्राइम मपेट ने। आज जो बात हुई है यहाँ पे, आज कौमी असेंबली में मैंने 2 बार पॉइंट आउट किया, सारी की सारी 22 सीटें वुज़रा की सामने खाली थी और हमारा पहलगाम के ऊपर डिबेट हो रही थी, मोदी सरकार के ऊपर। हम लोग सीधा उधर से आ रहे हैं सारे MNAs। मैं अभी देखता हूं बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के शहबाज शरीफ को हम लोग, वो कैसे करता है स्पीच कौमी असेंबली में। वजह ये आपका जो SP नबील और ज़ैनब, ये लोग दोनों इस चीज के जिम्मेदार हैं कि शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में स्पीच नहीं कर सकेगा। देखें हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। सर, आज MNAs पार्लियामेंट से सर ये बताइएगा कि आप लोग कानूनी जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऐसी को मूव नजर नहीं आ रही कि आप एटलीस्ट किसी कंसेंसस पे पहुंच सकें, जो रोज के हालात हैं बदल सकें, आपकी इमरान खान से मुलाकात हो सके, और इसी वजह से लोग आप पर तनकीद। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये मुलाकात कौन सी गैर कानूनी? ये तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है ना, ये कानूनी हक है, अगर कोर्ट के फैसले हैं, अगर ये कानून को नहीं मानती, कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, हम क्या करेंगे?
हमारे पास तो एहतजाज के अलावा और क्या रहा? सियासी रास्ता निकाल नहीं हम सकते? कल जो है ना लाहौर में आल पार्टी कांग्रेस का और यकजहती के लिए कि हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना होता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मजबूत लीडर है। अगर आप इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, उसको दीवार से लगाएंगे, तो आप क्या यकजहती का वो देंगे? हम समझते हैं कि ये बेसिकली को भी यकजहती को पारा कर रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इनको ईगो अपनी ज़्यादा पसंद है, इसको मुल्क की यकजहती पसंद नहीं है। सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कल आपने 15 नुकाती एजेंडा पेश किया और हैरान तौर पर बात देखने में आई कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा 13वें नंबर पर। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है इमरान खान और तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उसको रिहा किया जाए। आप नहीं समझते कि पीटीआई की अवलीन जो तरजीह है वो इमरान खान साहब की रिहाई? हमेशा ही अवलीन तरजीह है, स्टेटेड है, रिटन है और हर जगह पे हम लोग परसू कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं इजलास से सीधा आ रहे हैं। आज मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि आप जरा देर से आए हैं कि सबसे पहले 2 बार मैंने पॉइंट आउट किया, असद कैसर साहब ने भी 22 मैंने गिन के बताया, फ्रंट रो की 22 सीटें गुजरा की खाली थी, कल भी खाली थी, मैंने ट्वीट किया था, आज भी खाली थी। इनका ये मपेट है, ये कठपुतलियां हैं। इसी बात पे कल मौलाना ये फजल रहमान इनकी टांगे कांपती हैं। सर, इसी ये बात पे मोदी मौलाना को फजल जवाब नहीं दे सकते हैं। इंडिया के खिलाफ हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा और वो सिर्फ एक शख्स कर सकता है जो कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में है, वजीर आजम इमरान खान। और ये अभी हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली फ्लोर पे बात कैसे करता है। हम करके देखें, हम लोग वो प्रोटेस्ट करेंगे। वजह ये एसपी नबील और एसपी ज़ैनब ये लोग उसके जिम्मेदार होंगे। और ये पंजाब हमारा यूब साहब कल मौलाना देखेंगे। फजल रहमान ने इसीलिए वॉकआउट किया कि वहाँ पे कोई भी सीनियर मिनिस्टर मौजूद कोई नहीं ये था। गवर्नमेंट, ये फॉर्म 47 की रजीम, ये करप्ट रजीम है, ये कॉम्प्रोमाइज रजीम है। इन उनकी रिलेशनशिप है जिंदाल के साथ हिंदुस्तान में, ये लोग नहीं कर सकते हैं। मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब की ट्वीट पढ़ की कल फ्लोर ऑफ हाउस पे सुनाई है। इमरान साहब आपने कहा कि लोग शायद प्रोटेस्ट आपकी तरफ आया है, आप ये नहीं कहते कि जेल दिए जा रहे को भी हाथ डाला गया है। ये मोबाइल छीन के लेके जा रहे हैं नाज़रीन, ये देख सकते हैं। ये मोबाइल छीन रहे हैं, ये वो सामने मोबाइल छीना है। ये अभी मोबाइल छीन के पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। यहाँ नज़र आप देख सकते हैं इस वक्त। आमिर भाई, आमिर सर क्या कहेंगे? पार्लियामेंट से एमएनएज इजलास छोड़ के यहाँ पे पहुँचे, क्या कहेंगे आप? देखिए आज एक बार फिर आप देख रहे हैं कि हमें रोक रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। हमारे पास अदालती आर्डर्स भी मौजूद है। इमरान खान की बहन अंदर जाना चाहती है, इमरान खान से अपनी भाई से मुलाकात करना चाहती है। तो इसमें कौन सी वो बात है जो ये रोक रहे हैं? हमारा पुरअमन एहतजाज है, वहाँ पे हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब CNW को वहाँ पे पुलिस ने दबूस दिया, वहाँ इनको गिराया, जख्मी किया। हमारे MNA शाहद को जख्मी किया, हमारे कारकुनान को जख्मी किया। ये हम पर हमलावर हो रहे हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि खान की बहनें के खान से मुलाकात हो। तो इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? अदालती आर्डर्स लेके हम आए हैं यहाँ पे। तो ये खामखा हालात खराब करना चाहते हैं, खामखा ये हम जुल्म कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। हमारे बहुत ही कारकुनान को जख्मी किया गया है। हमारे लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, पुलिस वाले मोबाइल छीन रही है लोगों से। देखिए ये पुलिस नहीं है, ये बिल्कुल माफिया का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे। ये बिल्कुल फरीक बन रही है यहाँ पे। इनको अपना काम करें, हम कौन सा यहाँ पे